भारतीय जनता युवा मोर्चा की बुधवार को राजधानी रायपुर में बड़े प्रदर्शन हल्ला बोल के बाद भाजपा ने इसे लेकर कई दावे किए हैं। वहीं कांग्रेस का प्रतिदावा सामने आया है। साथ ही इस आंदोलन की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। भाजपा का आरोप है कि आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे सामान्य कार्रवाई बता रही है। रोजगार देने की मांग को लेकर युवा मोर्चा के हल्ला बोल कार्यक्रम में राज्य भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे, जिसे मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने संबोधित किया था। इसके बाद कार्यकर्ता और नेता सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कई जगह बैरिकेड्स तोड़ डाले। इस दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हुई। कहीं कहीं पुलिस ने लाठियां भी चलाई। बड़ी भीड़ को देखकर भाजपा नेता गदगद हैं और आंदोलन को पूर्णतः सफल बता रहे हैं। किसी के आंख में पट्टी बंधी हो तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन राजधानी में जिस तरफ भी देखते जनसैलाब था, और हमारा अनुमान है और लोग भी कह रहे हैं निष्पक्ष रूप से कि लगभग 1 लाख लोग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से राजधानी आए थे और ये आंदोलन सफल रहा। प्रशासन ने, सरकार ने पूरी ताकत लगाई इस आंदोलन को असफल करने की, लेकिन उसके बावजूद भी युवा मोर्चा का ये आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। लगभग 1 लाख लोग राजधानी कल पहुंचे थे। भाजपा ने तो 1 लाख लोगों के हल्ला बोल में भाग लेने का दावा किया है, लेकिन राजधानी के इस बड़े प्रदर्शन को कांग्रेस की नजर से देखें तो भाजपा का ये आंदोलन बुरी तरह से फ्लॉप रहा। इस प्रदर्शन को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन सिर्फ 4000 लोग ही जुटा पाए। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने इस आंकड़े को कांग्रेस के आंकड़े से कुछ ज्यादा 6 से 7 हजार के बीच का बताया है। राज्य के कृषि, जल संसाधन एवं पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे भी इतना ही आंकड़ा बता रहे हैं। निश्चित रूप से अब वो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं और नगर निगम ऑफिस के सामने आम सभा का आयोजन किए थे, तो नगर निगम ऑफिस के सामने जितनी उनको उम्मीदें थीं उतने लोग आए हैं और नगर निगम ऑफिस के सामने सड़क में 7-8 हजार लोगों से ज़्यादा उपस्थिति हो नहीं सकती। उनने उतनी ही उम्मीद की थी और उसी को सफल बना रहे हैं, तो मैं उनको ही धन्यवाद दूंगा। लेकिन लाख आदमी की अगर आप बात करते हैं तो 1 लाख लोगों की कैपेसिटी तो पूरा रायपुर जानता है कि रायपुर नगर निगम के सामने की सड़क में 1 लाख लोग कैसे आ सकते हैं। युवा मोर्चा के हल्ला बोल के दौरान गर्मा गर्मी, झूमाझटकी और तोड़फोड़ भी हुई। कोतवाली और सिविल लाइंस थाने में इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें पुलिस से मारपीट, गाली गलौज, लाठीचार्ज के लिए उकसाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले बताए गए हैं। भाजपा और कांग्रेस इसे लेकर भी आमने सामने हैं। सभी जितने भी युवा जो आंदोलनरत थे इस सरकार के खिलाफ, सभी युवाओं को एकत्रित करके अपने साथ लेकर आए और इस आंदोलन को सफल बनाया। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भी, इस आंदोलन को भव्यता प्रदान करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी भी इस आंदोलन में आए। और हमने देखा कि जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार के सह में रहकर पुलिस प्रशासन ने भी कई ऐसे एफआईआर हमारे कार्यकर्ताओं पर किए हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। जिन थानों के क्षेत्रों की घटनाएं होंगी, जिन थाना क्षेत्रों के पुलिस वालों के शारीरिक अगर चोट हुआ होगा, तो राजनीति में तो हम लोग भी 15 साल विपक्ष में रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आंदोलनों में इस प्रकार के एफआईआर होते रहते हैं। प्रशासन और पुलिस ने बुधवार के प्रदर्शन से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। प्रदर्शन में भीड़ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का दावा भले ही कुछ हो, लेकिन ये सच है कि लंबे समय बाद राजधानी में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। भाजपा और कांग्रेस के लिए इसके मायने निश्चित ही अलग अलग होंगे, मगर इस प्रदर्शन ने तो ये जता ही दिया है कि अगले साल चुनाव होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।